वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच इन सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्टेटमेंट व्हेन गिवन इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा एनी इन फॉर्म ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, देन हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इससे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट में दिया हुआ है राम सेड टू मीना आई शैल राइट अ लेटर। यहाँ पे शैल हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी इनर पार्ट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा। ये सेंटेंस किस में दिया है? सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसलिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले टेंस जानना ज़रूरी है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट है किस टेंस में दिया हुआ है। आई शैल है यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है। इसे हम जब डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आई टोल्ड यू शैल का केस में चेंज होता है, शुड होता है, शैल का शुड, विल का वुड, ये चेंजेज होते हैं। ये डायरेक्ट में शैल है तो इनडायरेक्ट में शुड होगा, डायरेक्ट में विल है तो इनडायरेक्ट में वुड होगा। यदि डायरेक्ट में मे है तो इनडायरेक्ट में माइट होगा, मे का माइट, एंड कैन का कुड। ये मॉडल के हैं, ये तो मॉडल के हैं। इस तरह से चेंजेज होते हैं। लेकिन ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल विल का यूज होता है तो शैल का शुड होगा, विल का वुड होगा, और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज शुड एंड वुड। इसे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म में इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे तो राम सेड टू टोल्ड हो जाएगा, मीना in place of inverted comma that राम said to मीना I shall write a letter। राम ने अपने लिए कहा था कि मैं लेटर लिखूंगा। तो उसकी बात को जब हम सुनेंगे तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में हो जाएगा। उसकी बात को सुनकर के हम किसी और व्यक्ति से बताएंगे तो आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा ही। आई था तो यहाँ शैल था, लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ही वुड, बाकी वही आ जाएगा, ही वुड राइट अ लेटर। बाकी सब वही का वही रहेगा। ये इसका इंटरचेंज हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अनदर एग्जाम्पल, टीना सेड टू कुहू यू विल अटेंड द पार्टी। तो टीना सेड टू कुहू, टीना सेड टू कुहू, टीना ने किससे कहा? कुहू से कहा यू विल अटेंड द पार्टी, तुम पार्टी अटेंड करोगी। ठीक है, तो टीना ने कुहू से कहा था यू विल अटेंड द पार्टी। हमने उसकी बात को सुना और हम किसी और से इस बात को रिपीट करेंगे तो यू किस में चेंज हो जाएगा? शी में चेंज हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा दैट शी, विल का वुड हो जाएगा, सी वुड अटेंड द पार्टी, सी वुड अटेंड द पार्टी। ये इसका इंटरचेंज हो गया। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का था। जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या चेंजेज होते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें शैल भी और विल भी लगता है। एग्जाम्पल है राम सेड टू श्याम टीना विल बी वेटिंग फॉर यू। राम ने श्याम से कहा टीना विल बी वेटिंग फॉर यू। इसमें नेम दिया है टीना का, टीना तुम्हारा वेट कर रही है। तो इसका क्या चेंज होगा? राम, इसमें भी वही चेंज हो जाएगा सेड टू टोल्ड में। राम टोल्ड श्याम दैट, टीना नाम है तो टीना का यहाँ पे टीना ही नाम है तो एज इट इज आएगा, टीना ही आ जाएगा। टीना, विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा।
टीना वुड बी वेटिंग फॉर, टीना वुड बी वेटिंग फॉर, यू का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, यू का हो जाएगा हिम। इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि हम किसी बात को सुन करके इन दोनों की बात, कन्वर्सेशन, इन दोनों का जो कन्वर्सेशन है राम ने और श्याम का कन्वर्सेशन हमने सुना और किसी तीसरे व्यक्ति से हमने उस बात को कहा, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आई सेड टू हर आई शैल बी वेटिंग, सॉरी वेटिंग नहीं, राइटिंग, आई सेड टू हर आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, तो इसमें भी वैसा ही चेंज हो जाएगा। इनडायरेक्ट में आई टोल्ड, ये सेड टू टोल्ड में हो जाएगा, आई टोल्ड हर दैट, आई सेड टू हर आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, तो आई का आई रहेगा और शैल का क्या हो जाएगा, शुड, आई शुड बी राइटिंग आ लेटर। इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अभी इससे पहले हमने सिंपल फ्यूचर बताया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बताया, अब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फिर लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राम सेड टू श्याम आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये डायरेक्ट में दिया हुआ है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव लगता है, तो आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इसका क्या चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में राम सेड टू टोल्ड श्याम in place of inverted comma that, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो उसने अपने लिए कहा था तो आई कहा था। अब हम उसकी बात को सुन करके किसी और से कहेंगे तो आई प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। अब विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ही वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क का क्या हो जाएगा, माई वर्क हिज वर्क, माई वर्क का क्या हो जाएगा, हिज वर्क। फिर नेक्स्ट है शी सेड टू मी रवि विल हैव वैकेटेड द रूम, इसे हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो इसका क्या चेंज होगा, सी सेड टू का टोल्ड, सी टोल्ड मी दैट, यहाँ पे जब नेम होता है तो नेम का हम नेम ही लिख देते हैं। रवि विल का क्या हो जाएगा, वुड हैव हो जाएगा, रवि वुड हैव वैकेटेड द रूम, वैकेटेड द रूम। ओके, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसका कन्वर्जन। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगता है। जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस का हम नाम लेते हैं तो वी ऑलवेज यूज इन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी मेन वर्ब में ing का यूज करते हैं। निशा सेड टू मी आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। निशा सेड टू मी, निशा ने मुझसे कहा, आई शैल हैव बीन,
तो निशा ने अपने लिए क्या कहा था, आई शैल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। इसे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो निशा ने अपने लिए क्या कहा था, आई, लेकिन हम निशा के लिए क्या, द वर्ड सी का यूज करेंगे, सी प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका जो कन्वर्जन क्या हो जाएगा, निशा told me that, आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में। शी आई था तो शैल था, अब यहाँ पे शी है तो विल तो होगा नहीं, वुड होगा, क्योंकि विल का वुड हो जाता है। सी वुड हैव बीन, बाकी पूरा वही आ जाएगा, रीडिंग द बुक, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। सिंस फॉर लगता है, इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम डेफिनिट होता है तो सिंस का यूज होता है, जब इंडेफिनिट होता है तो फॉर का यूज होता है। 2 hours है नहीं, यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, डेफिनिट नहीं है, तो यहाँ पे फॉर का यूज है।